Welcome back, and this is JP from Synchronization with JP channel. How are you doing today, guys? I hope everyone is doing really good and cool. Everything is too good. Just an update. First thing first, okay? Water for birdies, food for cattle and dogs, water for cattle and dogs, and ants के लिए कुछ भी जो भी possibilities हो animals, birds के लिए, insects के लिए वो करो, alright? Okay, now about myself. So आज थोड़ा cheat day हो गया. Cheat day in the sense because last 3-4 days नहीं बोलूँगा. Last week पूरा 6 days gym गया था. इस week भी मतलब मेरा था कि मैं 6 days जाऊँगा, लेकिन just because of weather, क्योंकि weather जो है बहुत ज़्यादा humid हो रहा है and this weather is like very kind of dangerous. Like अगर आप ज़्यादा exercise करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा sweat निकलता है, बहुत ज़्यादा energy consume होती है. मुझे मसल पेन होने लग गया था, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल पेन होने लग गया था, इसलिए मैंने आज क्विट कर दिया. मैं कहा नहीं, आज नहीं जाना, आई जस्ट क्विट दैट. आज मेरा वैसे बैक का था, लेकिन बैक में कल कर लूँगा, कोई इशू नहीं है. एक दिन अगर मैं रेस्ट लेके अपने मसल को ठीक कर लेता हूँ तो नेक्स्ट डे मुझे बहुत अच्छा वर्कआउट मिल जाएगा. सो दैट्स रीज़न आई जस्ट स्किप दैट एंड जस्ट चिलिंग एट होम एंड सारे घर के काम वाम थे, जो भी था वो कर लिया है. लाइक मॉर्निंग, अच्छा आज सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात ये हुई क्योंकि मन लाइक ऑलरेडी मैं सोच के बैठा था कि आज मैं लेट उठूंगा एंड लेट जाऊंगा जिम. अगर जाऊंगा भी तो मैं आज बहुत लेट उठा, 8:30 फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम. ये मुझे याद आ रहा है, दिस थिंग यूज्ड टू हैपन व्हेन आई वाज इन लाइक नाइट शिफ्ट, तो ऐसा होता था. या जिस दिन मतलब नाइट शिफ्ट की छुट्टी होती थी उस दिन ऐसा होता था कि उसके नेक्स्ट डे मैं इतना लेट उठता था. तो आज मुझे वही याद आया, मसल पेन हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था. तो होते होते आज बहुत सोया, आज मैं बहुत तरीके से रेस्ट लिया. आई एम फीलिंग लाइक रियली गुड नाउ. और जिम नहीं जा रहा तो डेफिनेटली मसल पेन भी नहीं है, कुछ पेन नहीं है. आज अपनी डाइट पे ध्यान दूंगा. आज थोड़ा चीट डे होगा, चिकन विकन चलेगा, चलता है, ठीक है ना. चिकन मटन वगैरह चलेगा और ग्रेवी में भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट रोल्स होंगे, कबाब्स होंगे, देखते हैं. आज सिर्फ डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बिकॉज आई बिलीव कि अब मेरी बॉडी ना डाइट मांग रही है. वर्कआउट दे दिया ऐसे. और कल अगर मैं चले जाऊंगा जिम तो मेरे 5 days हो जाएंगे, तो इट मीन्स 2 days. मैंने मंडे स्किप किया था, मेरा फास्ट होता है, ठीक है. एंड मैं इसमें सैटरडे मिस किया बिकॉज बॉडी पेन था. तो 2 दिन मेरे निकले. एंड आउट ऑफ 7 days इफ आई टॉक अबाउट लाइक 2 दिन मेरे निकले. एंड 5 days मैं वर्कआउट करूँगा फिर भी, तो विच इज़ नॉट बैड इन दिस वेदर. अगर मैं अपना डेडिकेटली वर्कआउट कर रहा हूँ, वो भी लाइक मेरा वर्कआउट बहुत टचवुड अच्छा चल रहा है, ठीक है. 1 से 1.25 घंटा लग जाता है, मतलब 1 hour to 1.5 hour नॉर्मली टेक्स लाइक दैट. तो बहुत अच्छा वर्कआउट हो रहा है, बहुत कॉन्क्रीट वर्कआउट हो रहा है. रियली लव दैट, जिसमें एब्स, बॉडी के मसल पार्ट सब कुछ इन्वॉल्व है. बिकॉज मैं 2 मसल पार्ट करता हूँ एक साथ, एक बड़ा एक छोटा. बाइसेप ट्राइसेप तो मतलब डेली रहती है मेरी, मतलब एक दिन अगर बाइसेप रहेगी तो नेक्स्ट डे ट्राइसेप रहेगी. उसके साथ में अपने I concentrate on big muscles like back हो गया, chest हो गया, legs हो गया, हाँ, leg, back, shoulders, thighs. leg तो thighs में आ गया. तो leg, back, हाँ, chest and shoulders, 4 बॉडी पार्ट हो गया और 4 ही हो गए. तो मतलब अगर मैं देखूँ तो मैंने अपने 4 बॉडी पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ इस वीक के. बट स्टिल आई विल गो टुमारो जस्ट टू कॉम्पनसेट टुडे एंड मंडे. आई विल गो टुमारो एंड वर्क रियली हार्ड. वो मुझे पता है, मैं कर लूँगा, दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल. सो ये भी सॉर्ट हो गया. और what else बस आज फिर चिल आउट रहेगा दिन, पूरा दिन बैठ के बस हल्का कॉन्सेंट्रेट रहेगा काम में. जितना हो सकेगा रेस्ट लिया जाएगा, जितना हो सकेगा अच्छा खाया जाएगा, नॉनवेज खाया जाएगा, जितना भी हो सकेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम. तो ये इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे आज हम. और रहा बाकी का दिन का कि क्या रहेगा स्केड्यूल, तो आज ऑलरेडी लाइक आज फ्राइडे है, आई बिलीव सो. नहीं, आज सैटरडे है. तो अगर आज सैटरडे है तो विच मीन्स हाँ, देखते हैं सैटरडे को है तो देखते हैं क्या है. यार इस मौसम में ना एक्चुअली बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा है कि कहीं जाए. अगर जाने का मन है तो पहाड़ों में जाने का मन है, वही वर्थ है. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई एम लुकिंग फॉर. एंड लेट्स सी, बिकॉज ऑफ मॉम अभी मैं स्टक था, बट अब नहीं हूँ. कोई इतनी कंपल्शंस नहीं है मेरे ऊपर. मैं सोच रहा हूँ कि मैं निकलूँ, मेरे को जाने बहुत मन है मेरा जाने का, ट्रैवल करने का. बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, कुछ
पहले जिस कंपनीज में था मैं, उसमें था कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर था, तो आप कहीं से बैठ के काम कर लो, तो कहीं पे भी चले जाओ एंड वहाँ से काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हो गया है हाइब्रिड। हाइब्रिड में लाइक यू हैव टू बी इन ऑफिस, यू हैव टू बी यू नो एट होम, तो उसमें थोड़ा सा सिनेरियो हो गया। एंड थैंक यू सो मच। अभी एक घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी और ये दूसरे घर में भी रेनोवेशन चल रही है, तो बहुत ही ये सही टाइम भी है, मैं बोलूँगा। गॉड ब्लेस देम कि करवा के ख़त्म करेंगे अपना काम, अच्छा है, गुड है। So sorry for the noise and all. All right, and what else? What else, people? So people, as I told you earlier, also my channel is all about connectivity. My channel is all about synchronization. My channel is all about connecting dots. So please think of it. People who are not able to talk. कल मेरी मॉम ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, कहती कि हाउ दे कॉन्टैक्ट यू, दे आर शाय, तो तुम मुझसे उनसे वीडियो पे बात करोगे, कैसे करोगे? मैं कहा नहीं मॉम, वीडियो पे बात नहीं होगी उनसे थ्रू ईमेल होगी या उनसे थ्रू फ़ोन होगी, ऐसे उनसे कांटेक्ट करूँगा मैं, ताकि उनको जान सकूँ, उनसे बात कर सकूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट। डेफिनेटली आई एम नॉट रनिंग एनी काइंड ऑफ NGO एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग हियर राइट हियर। इट्स जस्ट दैट एक कनेक्शन होता है ना, एक कनेक्शन होना लोगों से ज़रूरी है। आप लोगों को यूट्यूबर्स को मैंने देखा डिफरेंट वेज में अपने आप को कनेक्ट करते हैं लोगों से। कोई हंसाता है, कोई घूमने जाता है, कोई अपनी फैमिली के बारे में बताता है। सो मैं जो है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरा USP है कि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी शेयर करता हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ, व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। सो वो सब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। आज मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में आपको, क्योंकि मैंने कल बोला था कि मैं अपने मॉर्निंग से वो बनाना शुरू करूँगा व्लॉग्स, लेकिन आज जिम गया ही नहीं और आज मैं बहुत सोया हूँ, तो आज मुझे और ज़्यादा नींद आ रही है। मतलब बॉडी इतना रेस्ट मांग रही है, कांट इवन टेल यू। सो विच इज़ ओके, बॉडी की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इस वेदर में स्पेसिफिकली ह्यूमिड वाले वेदर में व्हेन लाइक लॉट ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, टेकन आउट फ्रॉम योर बॉडी, यू नीड टू बी always dehydrated, take a lot of water. नहीं, डिहाइड्रेट तो बॉडी हो जाती है, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है भाई, पानी पियो। दैट्स व्हाट आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। सो जस्ट कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर, लॉट ऑफ वाटर यू ड्रिंक, वाटरमेलन, मस्क मेलन ये खाओ, मतलब एनीथिंग विच गिव्स यू वाटर स्टफ नो। और खाने पे ज़रा कम ध्यान दो, ठीक है। स्किप हो सकते हैं मील तो स्किप करो, लेकिन कुछ हेल्दी फ्रूट्स खा लो, कुछ हेल्दी शेक्स पी लो, जो बॉडी को दोनों तरह से कॉम्पनसेट करेंगे। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ लाइक आई फॉलो राइट नाउ। एंड मैं जैसे आज मेरा चीट डे है, तो आज मैं जैसे पूरे हफ्ते अगर मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया, तो आज मैं एक दिन अगर चीट कर भी लूँगा तो मैं को कल उसे कॉम्पनसेट भी कर दूँगा। आई नो दैट। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज़ वंस यू स्टार्ट नोइंग योर बॉडी, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग यार, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लोगों को ना बहुत समझ में नहीं आता, वो उनको समझना उनकी बॉडी कैसी है, ऑलराइट। बिकॉज व्हाट पीपल डू इज दैट दे गो। अच्छा, चिड़िया की आवाज़ आई थी, मेरे बर्डीज बैठे हुए। आज मैंने एक स्नैप भी ली थी पिजन्स की, मेरे पानी के उसमें बैठे हुए थे, पानी पी रहे थे, तो बहुत क्यूट लग रहे थे। आई एम हैप्पी ये लोग आ रहे हैं, इनको पता चल गया यहाँ पानी मिलता है तो आके पी जाते हैं। गुड, गॉड ब्लेस देम। सो या, लोगों को क्या लगता है कि जिम करने से हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हाँ जी बिजी हूँ, बताओ, अभी आ रहा हूं मैं। सो मम्मा पूछ रहे थे क्या कर रहा है, तो ब्रेकफास्ट नहीं खाना। मैंने आज ब्रेकफास्ट भी उसको कर दिया, ऑलमोस्ट 11:30। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि आज मन ही नहीं कर रहा। आज मेरा मन कर रहा है बस रेस्ट लूँ और डाइट लूँ। तो अभी खाऊंगा, थोड़ा सा काम कर रहा था, एडिटिंग कर रहा था, कुछ वर्कआउट कर रहा था, क्योंकि मैं अपने इंस्टा पे पिक्चर्स छोड़ता हूँ, अपने फेसबुक पे पिक्चर्स छोड़ता हूँ, अपने यूट्यूब पे पिक्चर्स और की एडिटिंग करता हूँ, जो भी सारा मतलब चलता है मेरा। मैं लिंक्डइन पे भी पिक्चर्स भेजता हूँ। आई डू नॉट स्टॉप एनीवेयर, आई जस्ट जो भी साइट्स हैं, जो भी मीडिया साइट्स हैं जहाँ पे जाके मैं अपने आप को पब्लिश कर सकता हूँ, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। एंड या, सो द टॉपिक वाज कि लोगों को ना एक्चुअली एक चीज़ पता नहीं है यार, दैट थिंग इज़ कि लोग ना हाँ, हम लोग बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेट, दे शुड नो देयर बॉडी, ठीक है। एवरी बॉडी इज़ इंडिविजुअल। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे इसको रिलेट करेंगे अपने आप से या नहीं, बट हर बॉडी डिफरेंट होती है और हर बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, बिलीव इन मी।
सो अगर एक कोच किसी को एक चीज़ बता रहा है तो देखना आप दूसरे को वो दूसरी चीज़ बता रहा होगा, बिकॉज समहाउ ही रीड्स आउट फ्रॉम यू कि अच्छा इसकी बॉडी ये मांग रही है, इसकी बॉडी में ये कमी है, इसकी बॉडी को ये चाहिए। तो गाइज इफ़ यू नो हाउ टू प्ले विद योर बॉडी, अपना मेटाबॉलिज्म में तुम जिस दिन खेलना स्टार्ट कर दोगे, ट्रस्ट मी, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। इट्स ऑल अबाउट सॉल्ट्स, इट्स ऑल अबाउट सॉल्ट्स एंड इट्स ऑल अबाउट योर मेटाबॉलिज्म। जितना अच्छा आपको मेटाबॉलिज्म वर्कआउट करेगा उतना जल्दी आपका फैट गिरेगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ आपकी डाइट से, आपके बैठने के पोस्चर से, आपके टाइम स्पेंड काम करने से। आप जो मर्जी करो, लेकिन दिन में अपना मेक श्योर कर लो कि हाफ एन आवर 1 आवर अपना वर्कआउट करो, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वर्कआउट करना। ठीक है, टायर्डनेस होगी बट कोई बात नहीं, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे आपकी बॉडी को। आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी बॉडी को ना सस्टेन कर पाओगे, बिकॉज क्या है ना कि एक सर्टेन एज के बाद बॉडी भी आपको आंसर देने लगती है। मैं देख रहा था कि 25% तक आफ्टर 40 ईयर्स 25% तक आपका मसल मास गिर जाता है। देन यू हैव टू टेक लॉट ऑफ प्रोटीन एंड ऑल दैट। टेक इट, आई एम नॉट I never say anything to people like who wants to take supplements or whatever. That's their choice. Yeah, I'm no one to say anything. But at the same time, I would say कि खाने में कोई कमी मत छोड़ो, जो मिलता है खाओ, वेज नॉन वेज जो मिलता है खाओ, बट उसके बाद वर्कआउट करो। अगर वर्कआउट करोगे तो you'll get amazing results, which is like true, like 60 to 70% approximately your diet and 30% to 40% of your exercise gives you results. ठीक है, अगर एनर्जी ही नहीं है बॉडी में तो तुम वेट्स कहाँ से उठाओगे, वेट्स नहीं उठाओगे तो तुम्हारी कैलोरीज बर्न कैसे होगी। सो मुझे अभी जो हार्डकोर अगर मैं बोलूँ अपनी एक्सरसाइज करते हुए मुझे हुआ है, हाँ राइट, 2 वीक्स हो गए मुझे हार्डकोर एक्सरसाइज करते हुए। बिकॉज जो फर्स्ट वीक था और सेकेंड वीक था उसका कुछ पार्ट, फर्स्ट वीक तो बिल्कुल ही, सेकेंड वीक का कुछ पार्ट मैंने मतलब अपने आप को ना मेंटेन करने में लगा दिया था, वापस उस चीज़ में आने में। अच्छा, मेरी बॉडी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बिकॉज आई डोंट स्मोक एंड ऑल दैट, सो बॉडी अब रिजल्ट बहुत फास्ट देती है और बहुत इफेक्टिव देती है। तो अगर मैं अपने वर्कआउट करता हूँ तो आई गेट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स ऑल टुगेदर, एंड आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी विद दैट। सो पता लगता है कि क्या डिफरेंस आया है बॉडी में, बिकॉज आई वाज स्मोकिंग फॉर ऑलमोस्ट लाइक व्हाट 10-15 years easily I was smoking, and 10-15 years में I screwed up my body, totally screwed up my body, totally। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, मैंने बहुत एनर्जी वेस्ट करी, मैंने बहुत पैसा वेस्ट किया। वही चीज़ अगर मैं अपनी बॉडी पे लगाता तो पता नहीं आज कहाँ होता, नेक्स्ट लेवल बॉडी होती। बट नेवर माइंड, इट्स नेवर लेट, यू नो, व्हेन यू थिंक दैट यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, यू वांट टू चेंज योर पैटर्न, यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इट्स नेवर टू लेट। एज यार हार्डली मैटर्स, ठीक है। जिसको उड़ना है वो 18-20 ईयर्स में भी ऊपर, ठीक है, जिसको नहीं उड़ना है वो 90 ईयर्स में भी यहीं पे बैठा हुआ है। और तो क्या ही बोल सकते हैं ना, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। बट ये बोलूँगा कि अपनी फिज़िक के ऊपर बहुत ध्यान देना। अगर तुम्हारी अच्छी बॉडी है तो ही तुम सर्वाइव कर पाओगे आगे के चैलेंजेस, आगे के जो भी तुम्हारी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। सो मेरा फ्लेक्सिबल बनने का रीज़न यही था कि मैं अपने आप को इतना मैं ट्राई करता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा फिर। Let me tell you that like I'm a national champion, I'm a national gold medalist in taekwondo, ठीक है। I'm a swimmer, a state level swimmer, I'm a zone level football player, I love chess, I love swimming, I love pool, snooker, मतलब स्पोर्ट्स की मतलब बहुत कम चीज़ें होंगी इंडिया में जो मैंने छोड़ी होंगी, जो मतलब what do you call that, जो फेमस नहीं है। मैंने हर स्पोर्ट्स खेला है, and I love that, I love sports, right? So keep your body in shape, you don't have to be like, you know, कि एक particular चीज़ में जाना है, you can actually diversify yourself, you know। जैसे मेरा रूटीन है, मैं हमेशा ना बॉडी को पजल रखता हूँ, like 3 to 4 months स्विमिंग कर ली, 3 to 4 months ब्रिक्स वॉकिंग कर ली, 3 to 4 months जिमिंग कर लिया हार्डकोर। तो अभी मेरा जिमिंग का टाइम चल रहा है और ये चलता रहेगा। विंटर्स भी अभी बस अब मेरे वो हो जाएगा, यू नो, what do you call that। इस बारी मैं थोड़ा सा कंटिन्यूशन जिम में ज़्यादा रखूँगा, बिकॉज अब मैं अपने फैट को काटूँगा, बहुत हार्डकोर टाइप में फैट को काटूँगा। तो एक अलग ही डाइट चलेगी मेरी, वो मुझे पता है मुझे कैसे करना है, कैसे क्या मुझे स्टेप्स लेने, दैट आई विल डू फॉर श्योर। सो इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर बॉडी गाइस, इट्स ऑल अबाउट, बिकॉज जब से मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता चला, मैंने अपनी बॉडी की रेड मार ली थी कोविड में। इफ़ आई टॉक अबाउट, मैंने बुरी तरह से मतलब बहुत खाया है मैंने, डर के मारे कि भाई इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे।
तो मैंने बहुत गेन कर लिया था, बहुत वेट गेन कर लिया था मैंने। मेरे मतलब आई टेल यू, मैं उस टाइम वीलॉग नहीं बनाता था, बट मैंने ऑलमोस्ट अपने मतलब एक पूरा बैग भर के ना, पूरा का पूरा मतलब 5-6 फीट का जो पूरा का पूरा एक बैग आता है पॉलिथीन का, वो मैंने पूरे के पूरे मेरे कपड़े थे, जीन्स, टी शर्ट, सूट सब निकाल के दे दिए, बिकॉज आई कैन नॉट वेयर देम। कैन यू बिलीव दैट? तो मैंने इतना गेन कर लिया था। कोई लोग पूछेंगे कि यार तुम वेट कर लेते, रिड्यूस कर लेते। सो एक्चुअली मेरे को मुझे अपने कपड़े निकालने भी थे, दैट्स फॉर श्योर, बट मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि मैंने कितना गेन कर लिया। तो कपड़े तो यार आ ही जाते हैं, कपड़ों की कोई टेंशन नहीं है, कपड़े आ ही जाते हैं। इट्स जस्ट दैट कि लिमिटेड, मैं बहुत अपने लिमिटेड कपड़े रखता हूँ, बहुत सिलेक्टिव कपड़े रखता हूँ। तो एक्यूमुलेट हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो दिस इज राइट टाइम टू एक्चुअली एक्सपोज देम, डिस्पोज देम, क्या ही बोलता हूँ ना मैं तो, इज राइट टाइम टू डिस्पोज देम। सो आई डिस्पोज्ड इट एंड I'm happy for that. But again, knowing my body, I'm just reducing. मुझे पता है मैं अंदर से reduce कर रहा हूँ, अंदर से वर्कआउट होना बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया। अभी 1.5-2 हफ्ते हुए हैं, जो हार्डकोर जो होता है ना, वो वर्कआउट किया और उसका रिजल्ट आने लग गया है मुझे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली मैंने अपनी डाइट भी चेंज करनी है, अकॉर्डिंग अब विंटर्स आने वाले हैं, तो रेन आएगी अच्छी तरह से, रेनी सीजन आएगा, सो उसमें और भी ज़्यादा स्वेट होगा, इसलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता। स्वेट में व्हाटएवर आई वांट टू डू इन जिम, एसी के अंदर करना चाहता हूँ, ताकि मेरी बॉडी का जो स्टेमिना है और जो बॉडी की नीड है वो एसी आराम से ठंड में हो जाए पूरी। क्योंकि गर्मी में आप जितना वर्कआउट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होगी, उतना ज़्यादा आप लूज आउट करोगे अपने स्टेमिना को। सो देन आई वोंट बी एबल टू गिव फुल टाइम टू माई वर्क एज वेल। ये उनके लिए जो बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको आना है घर में, नहा धो के सो जाना है, सुबह उठना है, फिर जिम चले जाना है, खाना है, फिर सो जाना है। अपना ऐसा नहीं, अपने को वर्क करने का है। तो जब वर्क करना है देन यू हैव टू बी वेरी मच कैलकुलेटेड कि भैया अच्छा ये कर लिया, जिम कर लिया, वापस आना, थोड़ा रेस्ट लेना है, उसके बाद वर्क स्टार्ट करना है। सो हर चीज़ बहुत बैलेंस करके चलनी पड़ती है। उसके बाद वीलॉग्स, मेरी लाइफ में वीलॉग्स भी हैं, और अभी फॉर श्योर म्यूजिक आ रहा है गाइस, म्यूजिक आ रहा है, मैं ला रहा हूँ, नो मैटर व्हाट आई एम गोना ब्रिंग दैट अप। इट्स बीन लॉन्ग नाउ, मैं मंगा ही लूँगा, मैं चाहे छोटा सा ही मंगा लूँ, कोई भी मतलब माइक वाइक स्पीकर के साथ साथ मैं लेकिन मंगा के उसको सॉर्ट आउट करूँगा, बिकॉज आई रियली वांट दैट टू स्टार्ट अप, राइट। This is one thing, and rest everything is cool, right? This is all about interaction and all that, because आज अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जिसको इंट्रैक्शन करना हो, या पता नहीं मेरे व्यूज़ उतने नहीं आ रहे, या people are not watching me. So I am always there for those people who want to talk. Let me tell you that, and that's the reason my channel name is Synchronization with JP. All right. And you can always contact me on jatinpolice78@hotmail.com, and if you wish, if you want, what I can do is you can reciprocate on emails. I can give you my number, you can actually call me up and we can talk as a friend, right? So don't be shy, talk it over, it's always good. I'm no professional, but I'm just your friend, okay? And a good friend, all right? So stay healthy, stay blessed. This is JP signing off. Please share, subscribe, and like my channel as much as you can. Love you all. Bye bye. Take care.